Hello everyone, so from today we are going to resume our daily MCQs for practice for TestNet 2021. So from today we are also going to introduce a new concept, that is the question of the day. आज के वीडियो में टोटल 12 क्वेश्चन हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा उसका आंसर बाद में, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। वो क्वेश्चन आपको लास्ट में मिलेगा तो उसका आंसर आपको खुद को करना है, खुद को करके बताना है कि क्या उसका आंसर होगा, और वो वन ऑफ द ऐसा क्वेश्चन है जो कि इस बार शायद आ जाए। तो 58 क्वेश्चंस हमने किया था, आज से 59 से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो बोलता है, हु हैज़ डिजाइन्ड द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑफ इंडिया। तो ये सबको आपको पता होगा कि नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रहा है और इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इसके डिज़ाइनर्स के, वो पहला है आरवी सूतर, बी बोलता है बिमल पटेल, सी बोलता है बी दोषी एंड डी सी एस सुबोध गुप्ता। तो आरवी सूतर कौन है? आरवी सूतर ने डिज़ाइन किया हुआ है स्टैचू ऑफ यूनिटी को, ठीक है। तो वो इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए, लेकिन ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए कि उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है स्टैचू ऑफ यूनिटी को, ठीक है। जबकि बी जो है बिमल पटेल, वो एक्चुअली आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि बिमल पटेल हैज़ डिजाइन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार के लिए। सी जो कहता है वो बोलता है बीबी दोषी। तो बीबी दोषी ने क्या डिज़ाइन किया हुआ है? उन्होंने आईएम्स डिज़ाइन किए हैं बेंगलोर और शायद अहमदाबाद के भी, ठीक है। और सुबोध गुप्ता कौन है? वो स्कल्पचर बनाते हैं, खासकर यूटेंसिल्स का, तो वो भी बहुत फेमस हैं। यूरोप में भी उनका बहुत सारा स्कल्पचर बना हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया। 60th क्वेश्चन जो है वो बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो ऑप्शन है वो है भोजपुरी, मैथिली, देन यू हैव नेपाली एंड सिंधी। तो इसका जो आंसर होगा, अगर आप सब ने वीडियो देखा होगा जो मैंने बनाया था शेड्यूल के ऊपर, तो आप सबको पता होगा इसका आंसर भोजपुरी होगा। मैथिली इंक्लूडेड है, नेपाली और सिंधी भी 8th शेड्यूल जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज को डील करता है उसके अंदर रखा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर है, इंक्लूडेड है। अब ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि हर एक बार आप देखिएगा कि 2-3 बुक्स एंड ऑथर्स पूछता है। तो द इंडिया वे इज द बुक रिटन बाय हु ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो ए ऑप्शन बोलता है अजीत डोभाल, बी बोलता है पवन वर्मा, सी कहता है एस जयशंकर, डी कहता है गुरचरण दास। सो अजीत डोभाल कौन है? एनएसए हैं, आप सबको पता होगा। पवन वर्मा भी डिप्लोमेट रह चुके हैं और एस जयशंकर पहले डिप्लोमेट थे, अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं। और गुरुचरण दास भी, मतलब इंडिया अनबाउंड इनका बुक लिखा हुआ है, बहुत फेमस बुक है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा बेसिकली वो एस जयशंकर होगा। ये बुक है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये बहुत फेमस बुक है खासकर उनके लिए जो कि आईएफएस आगे जाके बनना चाहते हैं, ठीक है। अभी 62nd जो है वो क्वेश्चन बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। ये भी अभी न्यूज़ में था, क्यों? गलत कारणों से था, लेकिन न्यूज़ में था। पहला है ऑलिव रिडली टर्टल, दूसरा है डुगोंग, यहाँ पे जी छूट गया है, डुगोंग लिखा गया है। तो डुगोंग होता क्या है? उसको सी काऊ बोलते हैं और वो इंडियन ओशन में पाया जाता है। सी कहता है गैंजेटिक डॉल्फिन एंड डी कहता है घड़ियाल। तो इसका जो आंसर होगा गैंजेटिक डॉल्फिन होगा, जिसको सूसू भी कहते हैं, ठीक है। और ये क्यों न्यूज़ में था आप सबको पता है, आप सब ने शायद ये वीडियो देखा होगा कि अभी जो है कुछ लोगों ने इसको मतलब एक डॉल्फिन आई हुई थी, उसको जो है खतरा समझ के, पता नहीं क्या समझ के, उसको ब्रूटली हैक कर दिया टू डेथ। तो उसका वीडियो बहुत वायरल हुआ था, इसलिए ये न्यूज़ में था। अभी देखिए 63rd क्वेश्चन बोलता है, हु इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि
जो एजुकेशन है वो आपका जो कोर्स प्रोवाइड है उसमें 2 कोर्सेज ऐसे हैं जो कि एजुकेशन के ऊपर है, और सोशल सर्विस से भी ये रिलेटेड है, और दलित इश्यूज से भी रिलेटेड है। तो 3-4 इश्यूज से रिलेटेड है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो पहला बोलता है पंडिता रामाबाई, दूसरा बोलता है कादम्बिनी गांगुली, और सी कहता है सावित्रीबाई फुले, और डी कहता है बेगम रोकेया। तो इसका जो आंसर होगा शायद आप सबको पता होगा, सावित्रीबाई फुले होगा। ठीक है, नाउ कम टू 64th। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्कीम से हर एक साल 1 या 2 क्वेश्चन पूछता है। पिछली बार या उससे पहले निष्ठा स्कीम से पूछा था, तो इस बार मैंने एक क्वेश्चन डाला है कि निर्विक स्कीम जो है वो गवर्नमेंट ने किसके लिए लॉन्च किया है। ए कहता है एमएसएमई सेक्टर के लिए, बी कहता है गर्ल्स एजुकेशन के लिए, सी कहता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, और डी कहता है प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स के लिए। तो जो नाम है निर्विक, उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स। उसके बाद 65th है, ये कहता है कि कंट्री का 13वां मेजर पोर्ट, यानी कि अभी तक 12 मेजर पोर्ट कंट्री में हैं, तो 13वां जो मेजर पोर्ट बनने वाला है वो कहाँ पे बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अभी अनाउंस हुआ है कि 13वां मेजर पोर्ट बनेगा कहीं पे, कहाँ पे बनेगा। ए कहता है वदावन इन महाराष्ट्र, बी कहता है पुहार इन तमिलनाडु, सी कहता है सूरत इन गुजरात, और डी कहता है मछलीपट्टनम इन आंध्रा। तो मछलीपट्टनम बेसिकली जब यूरोपियंस आए थे तब बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्ट था। ठीक है, अभी इसको कुछ नहीं किया जा रहा है। सूरत जो है वो गुजरात में था, बहुत ही फेमस था। पुहार जो है वो एंशियंट पोर्ट है, बहुत पहले का, मतलब कि जो संगम लिटरेचर जब लिखे गए थे तब का पोर्ट है। जबकि वदावन जो है वो सही आंसर है, यानी कि महाराष्ट्र में वदावन जो है वहाँ पे 13वां पोर्ट बनाया जा रहा है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये बोलता है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नर्व्स अराइजेज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि एक क्वेश्चन हमेशा साइंस से और बायोलॉजी से पूछा जाता है। लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन था शायद लिवर के ऊपर कि कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कि रीजनरेट होता है, तो शायद इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वहाँ से कितने नंबर और कितने पेयर्स ऑफ नर्व्स जनरेट होते हैं। ऑप्शन में है 12, 24, 30 और 31। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा 31। ठीक है, और एक गेसिंग टेक्निक ये भी होता है ना कि जो नॉर्मल वैल्यूज़ दिए होते हैं वो ना होके कुछ अगर एक अलग सा वैल्यू दिख रहा है ना, वो ज़्यादा चांस होता है कि वही आंसर होगा। अब जैसे यहाँ पे 12 था, उसके बाद 24 था, उसके बाद 30 था, और 31 एक अलग सा ऑड नंबर टाइप था, तो शायद ये हो सकता था। ठीक है, अब अगला देखते हैं। ये बोलता है हु क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन F2 रेस एट बहरेन। सो पहले F1 रेस और F2 रेस में अंतर क्या होता है। देखिए F1 रेस जो होता है ना, उसमें आप खुद का स्पेसिफिकेशन डाल सकते हैं अपने गाड़ी में। ठीक है, खुद का डिज़ाइन कर सकते हैं और खुद का स्पीड घटाने बढ़ाने के लिए मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। लेकिन F2 रेस में ज़्यादा ये अलाउड नहीं होता है, और जितनी गाड़ियाँ होती हैं ऑलमोस्ट वो सेम स्पेसिफिकेशंस के होते हैं, और उसमें जो स्पीड लिमिट है वो भी मतलब F1 रेस से थोड़ी कम होती है। और हर एक में आप समझ लीजिए कि F1 रेस टॉप पे है, F2 रेस उससे थोड़ा नीचे आता है। ठीक है, तो हु क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग फर्स्ट इंडियन टू विन F2 रेस एट बहरेन। पहला ऑप्शन बोलता है नारायण कार्तिकेयन, बी बोलता है करुण चांदोक। अगर आप F1 रेस देखते होंगे या पता होगा आपको तो इन दोनों का नाम आपने सुना होगा। सी कहता है जेहान दारूवाला, और डी कहता है महावीर रघुनाथन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जेहान दारूवाला, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये दिसंबर में ही हुआ है। अब अगला है अटल टनल विच इज़ बिल्ट ऑन लेह मनाली हाईवे
इज़ बिल्ट थ्रू विच ऑफ द पास, मतलब कि जो माउंटेन्स होते हैं तो वो खासकर क्या होता है कि सर्दी के समय ढक जाते हैं बर्फ़ से बहुत ज़्यादा, तो उसमें से आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपने एक गाना सुना होगा शायद, जब भी मेट का एक गाना है बहुत प्यारा सा, तो उसमें वो सारा उस पास को दिखाया भी गया है कि वो पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है और करीना कपूर जो है उसमें डांस कर रही है, ठीक है। तो उसी पास को दिखाया गया है जिस पास के ऊपर ये टनल बनाया गया है, या ऊपर नहीं नीचे बनाया गया है। तो आपको चूज़ करना है कौन सा आंसर होगा। पहला है सिपकिला पास, ये कहाँ पे है, ये हिमाचल प्रदेश में है। दूसरा कहता है रोहतांग पास, जो भी हिमाचल प्रदेश में है। सी कहता है बनिहाल पास, ये जम्मू एंड कश्मीर को जोड़ता है, तो ये तो नहीं होगा, लेह और मनाली हाईवे में है। और डी कहता है नाथुला पास, ये सिक्किम में है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बचा ए बी में से कोई एक होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रोहतांग पास, ठीक है। ये कहाँ पे है, पीर पंजल रेंज है वहाँ पे ये लोकेटेड है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग लेक हैज़ बीन रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज अ रामसर साइट। तो रामसर साइट क्या होता है, जो आपको ऐसे वेटलैंड्स होते हैं जहाँ पे कई सारे चिड़िया आते हैं और वो ड्वेल करते हैं, और इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वैसे वेटलैंड्स को प्रिजर्व करने का काम करता है। अगर उनको स्टेटस दिया जाता है रामसर साइट का, तो उनका प्रिजर्वेशन का काम थोड़ा ध्यान से देखा जाता है, बढ़ाया जाता है। तो अभी किसको मिला है ये स्टेटस, तो आपको पता होगा कि अब इससे कुछ दिन पहले लुनार लेक जो है दूसरे कारण से न्यूज़ में था, क्योंकि उसका पानी जो है वो थोड़ा टर्न हो गया था दूसरे कलर का ड्यू टू सम बैक्टीरिया। द सेम साइट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ रामसर साइट ऑल्सो। तो ये आंसर हो जाएगा लुनार लेक। और पुलिकट लेक बेसिकली कहाँ पे है, ये है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु के जस्ट अबव है और आंध्रा बॉर्डर पे है बोल सकते हैं उसको। तो पुलिकट लेक जो है वो फेमस है फ्लैमिंगो फेस्टिवल के लिए। अगर बाय चांस ये क्वेश्चन आता है कि फ्लैमिंगो फेस्टिवल कहाँ पे होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, पुलिकट लेक होगा। और बिलंदूर लेक आप सबको पता होगा, अगर आप लोग कर्नाटका यानी बेंगलोर में रहते होंगे तो वहाँ पानी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण कभी कभी लेक में आग लग जाता है, ठीक है। और दाउकी लेक कहाँ पे है, ये मेघालय में है, और इसका पानी इतना क्रिस्टल क्लियर होता है कि आप नीचे पूरा देख सकते हैं, एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो कहता है द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन। ए कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बी कहता है बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूएसए, देन सी कहता है मैग्ना कार्टा ऑफ यूके, एंड डी कहता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यही आंसर होगा डी, कि हमारा जो प्रेम्बल है वो इसके ऊपर बेस्ड है, जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था। अब आज का क्वेश्चन जो है वो ये है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार आ जाए। नेम द गैस विच वॉज लीक्ड एट वाइजैक गैस लीक ट्रेजिडी। आपको थोड़ा सा गूगल सर्च करना होगा और करके आप उस गैस का नाम बताइए जो कि यहाँ पे लीक हुआ था, ठीक है। और कल मैं जब क्वेश्चन शुरू करूँगा तो पहला क्वेश्चन यही होगा। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।